हेलो गाइस। आज हम फिर हाजिर हैं एक नई वीडियो के साथ और आज हम लेसन नंबर 4 द ओल्ड क्लॉक शॉप को डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। क्रिसमस यू हैड अराइव्ड। क्रिसमस यू होता है क्रिसमस से एक दिन पहला आ चुका था। एट लास्ट मिनट शॉपकीपर वर गोइंग होम। और बिल्कुल लास्ट मिनट थी, सभी जो दुकान वाले हैं वो अपने घर को जा रहे थे। ए थिक वाइट शीट ऑफ स्नो ले ओवर सॉल्ट लेक सिटी यूएसए। और यूएसए की जो सॉल्ट लेक सिटी है उसमें जो है एक बर्फ़ की मोटी चादर बिछी हुई थी। येट द लाइट्स वर स्टिल बर्निंग इन द ओल्ड क्लॉक शॉप। लेकिन फिर भी जो है एक पुरानी घड़ी की दुकान पर कोई लाइट चल रही थी। एज रे इट्स ओल्ड डीफ ऑनर वर्क ऑन ए क्लॉक ही हैड सोल्ड दैट डे। और जो एक उसका एक बहरा ऑनर है जिसका नाम रे है, बूढ़ा है, वो एक जो है घड़ी पर काम कर रहा था जो उसने आज ही बेची थी। हैविंग फिनिश हिज वर्क, अपना काम फिनिश करके रे स्टूड अप, रे खड़ा हुआ एंड वे वॉज ऑन हिज वे टू बैक रूम वैन ए कॉल्ड रश ऑफ एयर फ्रॉम द फ्रंट डोर हिट द बैक ऑफ हिज नेक। जैसे ही वो खड़ा हुआ अपना काम करके और पिछले के रास्ते, कमरे के जो पिछले रास्ता है वहाँ गया तो एक ठंडी हवा जो है उसके गर्दन के पास लगी। ही टर्न टू ही टर्न टू मीट ए लास्ट मिनट शॉपकीपर। फिर वो मुड़ा जो लास्ट मिनट का जो शॉपर है जो खरीदने वाला है उससे मिलने के लिए। बट हिज ओल्ड वाइज आई टोल्ड हिम दैट, लेकिन उसकी जो पुरानी और अनुभवी आंखें हैं उन्होंने उसको बताया कि दिस वॉज नॉट ए शॉपर, कि ये कोई खरीदार नहीं है। ही सा टू मैन, उसने दो आदमी देखे। वन इन हिज 20s एंड अदर क्लोज टू 50। एक 20 साल का था और एक नज़दीक 50 साल का था। द यंगर मैन रिमेन एट द डोर। जो यंगर मैन है वो तो डोर पर खड़ा रहा। एंड द ओल्डर मैन अप्रोच द काउंटर विद नो साइन ऑफ फ्रेंडलेस इन हिज आइज। और जो थोड़ा वृद्ध है जिसकी आयु 50 साल है वो काउंटर पर आया और उसकी आंखों में कोई दोस्ती वाली बात नहीं थी। रे वॉज एबल टू हाइड हिज ग्रोइंग फियर एज ही स्लोली पोस्ड ए नोट पैड एंड ए पेंसिल अक्रॉस द काउंटर। रे की आंखों में डर था लेकिन फिर भी उसने जो है अपने डर को छुपाया और उसने जो है नोट पैड को उसकी तरफ सरकाया, नोट पैड और एक पेंसिल जो कि काउंटर पर रखे हुए थे। ही स्माइल एट द अनफ्रेंडली फेस। उसने जो है अनफ्रेंडली फेस, जो वफरद आदमी का जो फेस है, जो खड़ूस फेस था, उसकी तरफ उसने स्माइल किया। देन पॉइंटेड टू हिज ईयर, और अपने कानों की तरफ इशारा किया। एंड शुक हिज हेड फ्रॉम साइड टू साइड, और अपने जो है सिर को हिलाता रहा, कभी वहाँ तो कभी वहाँ। ए क्विक लुक ऑफ सरप्राइज चेंज द मैन्स फेस एज ही स्टडीड द नोट पैड। फिर जो है एक अलग सा आश्चर्य था उस आदमी के फेस पे जब उसने नोट पैड को पढ़ा। देन टर्न एंड सेड समथिंग टू हिज फ्रेंड। फिर वो मुड़ा और उसने अपने फ्रेंड को कुछ कहा। Ray used the chance to look closely at the man, paying attention to the shape of a gun and a restless hand in the man's right coat pocket. जैसे वो टर्न हुआ अपने फ्रेंड को बताने के लिए तो रे को एक मौका मिल गया था उस आदमी को नज़दीक से देखने का और ध्यान देने का, जैसे कोई गन शेप की उसकी जेब में डली हुई थी उसके कॉट पॉकेट में। एंगर बॉइल्ड विद इन हिम, अब जैसे उसको गुस्सा आ रहा हो, बट इट वॉज कैप डाउन बाई एन इनर वॉइस दैट बी स्टिल। लेकिन फिर लग रहा जैसे अंदर से कोई आवाज़ आई है कि बी स्टिल, आराम से रहो। ही रोट ऑन नोट पैड, में आई हेल्प यू। उसने जो है नोट पैड पर लिखा, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। फॉर द फर्स्ट टाइम द ओल्डर मैन लुक डायरेक्टली एट रे एंड स्माइल। तो फिर जो ओल्ड मैन है, जो वृद्ध आदमी है, वो सीधा रे की तरफ देखा और स्माइल किया। एक क्रूल मोकिंग स्माइल, एक बहुत क्रूर और दिखावे वाली हंसी थी। द बोथ अंडरस्टूड वाई ही वॉज देयर। वो दोनों समझ गए थे कि वो वहाँ पर क्यों आया है। वाई हिज फ्रेंड रिमेन एट द डोर, और उसका जो दोस्त है वो डोर पर क्यों खड़ा है। दे लुक लाइक मैन हु वर डाउन ऑन देयर लक एंड वर नाउ रेडी टू ट्राई समथिंग दे वुड लेटर बी सॉरी अबाउट। वो कहता है कि वो लग रहा था कि शायद वो जो यहाँ पर अपने जो लक से उन्होंने जो कुछ खरीद लिया है वो उसके लिए आए हैं। वर नाउ रेडी टू ट्राई समथिंग दे वुड लेटर बी सॉरी, और जब वो करेंगे वो उसके लिए काफ़ी सॉरी हैं। द क्लॉक टिक डॉन, घड़ियाँ जो है टिक टिक करने लगी। रे कामली रोट अनदर मैसेज, रे ने फिर से जो है दूसरा मैसेज लिखा। हैव यू कम टू पिक ए क्लॉक और वॉच, क्या आप कोई घड़ी या फिर कोई वॉच लेने के लिए आए हैं। देन ही पॉइंटेड टू द लॉन बोर्ड फिल विद द हैंगिंग क्लॉक। फिर उसने जो है लॉन बोर्ड की तरफ इशारा किया जो कि दीवार घड़ियों से भरा हुआ था। एंड पॉकेट वॉचेज, और जो है पॉकेट वॉचेज से। ही वॉज नॉट ए पॉन ब्रोकर, वो कोई साहूकार नहीं था। बट एट द सेम टाइम कुडंट से नो टू नीडी पीपल हु प्लेस देयर ओल्ड वॉचेज और क्लॉक बिफोर हिम फॉर एनीथिंग दे कुड गेट। लेकिन जो भी वो कुछ नहीं था, वो ना तो किसी को बोलता ही नहीं था। जो कि ज़रूरतमंद आदमी है जिनको पैसे की ज़रूरत होती है तो वो उसको जो है पुरानी चीज़ें बेच जाते हैं और जो भी उसको चाहिए वो ले जाते हैं। ही लॉन मोर देन ही शुड, वो
इतना ज़्यादा लोन करता है, इतना ज़्यादा देता है जितना उसके पास पैसा है भी नहीं, लेकिन वो फिर भी देता है। दे वुड बी देयर व्हेन द ओनर वांटेड देम बैक एट द सेम प्राइस ही हैड पेड विद नो इंटरेस्ट। और वो जिस पैसे से जो भी क्लॉक खरीद के लेके जाते हैं वो उसी पैसे में उसको वापस दे जाते हैं बिना किसी इंटरेस्ट के, सेम प्राइस में ही। Then the older man seems to feel a little easier, took out his hand from his pocket and quickly looked at the watch on his wrist. फिर जो older man है उसने वो मतलब कि थोड़ा सा ईजियर हुआ, थोड़ा सा वो फॉर्मल हुआ उसके साथ, अच्छे बोलने लगा। उसने जो अपना हाथ पॉकेट में से निकाला और वो घड़ी दिखाने लगा जो उसके हाथ में बंधी हुई थी। हाउ मच विल यू गिव मी फॉर दिस, आप मुझे इसके लिए कितना पैसा दोगे। द मैन रोट, आदमी ने लिखा नोट पैड पे। रे नोटिस्ड ए लिटिल शेम इन द ग्रे आइज लुकिंग एट हिम। रे ने नोटिस किया कि जो उस आदमी की आंखों में थोड़ी ही शर्म है। द वॉच वॉज नथिंग स्पेशल एंड येट हैड ग्रेट पावर। जो घड़ी है वो कोई स्पेशल नहीं थी, ना उसकी कुछ खास कीमत थी। इट वॉज समथिंग टू एक्सचेंज ए वे आउट ऑफ बैड सिचुएशन। और अब ये जो है इसमें एक्सचेंज करने का भी कुछ नहीं था क्योंकि ये काफ़ी बुरी स्थिति में थी। Knowing that great need had brought the man to his shop in the first place, रे ask how much do you need for it। लेकिन फिर भी जो है रे जानता है कि उसकी दुकान पे केवल जिसको ज़रूरत होती है वही आता है, तो वो उस आदमी से पूछता है कि आपको इसके कितने चाहिए। द रिप्लाई केम बैक ऑन द नोट पैड वट एवर इट्स वर्थ। वो कहता है कि जितनी इसकी कीमत हो उतने ही दे दो। रे रीच इन टू हिज कैश बुक। रे है अपने कैश बॉक्स में गया, पुल्ड आउट ए $50 नोट, और उसने जो है $50 का नोट निकाला एंड पास इट इन टू द मैन्स हैंड, और उसको आदमी के हाथ पर रख दिया। एज दे शुक हैंड्स, हैंड शेक किया उन दोनों ने। रे लुकड इन टू द मैन्स आइज, दे शीम्स टू से थैंक यू। और रे जो है उस आदमी की आंखों में देखा रे ने जैसे वो उसको थैंक यू बोल रहा हो। दे बोथ न्यू द वॉच वॉज नॉट वर्थ दैट मच। वो दोनों जानते हैं कि घड़ी की कीमत इतनी नहीं है। बिफोर टर्निंग टू लीव द मैन रोट, वापस जाने से पहले आदमी ने लिखा आई विल बैक टू पिक इट अप एज सुन एज आई कैन, मैरी क्रिसमस। वो कहता है कि मैं जितना जल्दी हो सके इसको वापस उठाने के लिए आऊँगा, मैरी क्रिसमस कह के वो वहाँ से चला गया। द लिटिल स्टोरी एंडेड ऑन द हाफ आवर विद द क्लॉक्स स्ट्रिकिंग ऑल टुगेदर। ये जो छोटी सी कहानी है वो लगभग आधे घंटे में ख़त्म हो गई और फिर सारी घड़ियाँ एक साथ बजने लगी। द टाइम पीसेज विच हैड बीन लुकिंग ऑन साइलेंटली ऑल द वाइल रैंग आउट द टाइम विद सच फीलिंग दैट एवन रे थॉट ही कुड हियर दैम। और जो घड़ियाँ बिल्कुल बंद पड़ी हुई थी जिनकी आवाज़ कभी रे सुन नहीं सकता था, वो इकट्ठी ही रेंग करने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कि रे उनको सुन पा रहा हो। देयर स्वीट म्यूजिशियल मैसेज विद फिल्ड विद होप। और जो म्यूजिक वाला और जो स्वीट मैसेज है वो आशा से भरा हुआ था। द टाइमलेस मैसेज ऑफ पीस ऑन अर्थ गुडविल टुवार्ड्स ऑल विल वॉज फेल्ट बाई द 3 मैन हु स्टूड इन द ओल्ड क्लॉक शॉप। मतलब कि ये टाइमलेस मैसेज है कि भाई धरती पे केवल शांति होनी चाहिए, आप सब के लिए अच्छी भावनाएं रखें। और ये तीनों के द्वारा महसूस किया गया था जो ओल्ड क्लॉक शॉप पर खड़े हुए थे। आज की वीडियो में इतना ही, कल हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।